मोहित शुक्ला असुर हम सभी को महाभारत का युद्ध पता है। केवल 50 युद्ध में बड़े हुए महारथी सम्मिलित हुए थे। अस्त्र से तो बांस एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र थे। शस्त्र क्या होता है? जो शरीर के बल से चलाए जा सकते हैं वे शस्त्र होते हैं, परंतु अस्त्र क्या होते हैं? जिन शस्त्रों को चलाने के लिए शरीर का बल नहीं तो मंत्रों की शक्ति आवश्यक होती है, वे अस्त्र होते हैं। महाभारत के युद्ध में अनेक अस्त्रों का उपयोग किया गया था, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर होता था। धनुर्धारी अर्जुन के पास ऐसा ही एक अस्त्र था, जिसका नाम पाशुपत अस्त्र था। यह अस्त्र अर्जुन ने भगवान शिवजी से प्राप्त किया था। आज हम यही कहानी सुनेंगे कि अर्जुन को इस अस्त्र की प्राप्ति कैसे हुई। पांडव और कौरवों में द्यूत खेला गया था, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, जिस कारण उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। कौरवों ने पांडवों का छल और द्रौपदी का अपमान किया था। अपना राज्य वापस पाने के लिए द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर को कौरवों से युद्ध करने के लिए कहती। बलवान भीम भी द्रौपदी की बात का पक्ष लेते। इसके बारे में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को सलाह दी। व्यास जी ने पांडवों से कहा, भविष्य में यदि युद्ध हुआ तो उसके लिए आपको अभी से शक्ति बढ़ानी आवश्यक है। महर्षि व्यास जी के मार्गदर्शन के अनुसार अर्जुन शस्त्र और अस्त्र प्राप्त करने के लिए निकले। इंद्रदेव को तप से प्रसन्न करने के लिए अर्जुन हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर गए। वहां पर उन्होंने अपना तप आरंभ किया। इंद्रदेव ने अर्जुन की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन के पास अप्सराओं को भेजा, परंतु अर्जुन की तपस्या भंग नहीं हुई। इसके बाद इंद्रदेव ने एक वृद्ध मुनि का वेश धारण किया। वे अर्जुन के पास गए और बोले, तुम इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या से मिलने वाला फल नाशवान है। नाशवान वस्तु को पाने के लिए तपस्या करने की अपेक्षा तुम भगवान के प्राप्ति के लिए तपस्या करो। उस समय अर्जुन ने ब्राह्मण वेशधारी इंद्रदेव को कौरवों के द्वारा किए गए छल एवं अन्याय के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, मुनिवर, शत्रु से प्रतिशोध लेना अनिवार्य है। अन्याय का प्रतिकार करना यह सामाजिक कर्तव्य का पालन है। इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर इंद्रदेव अपने मूल रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन को शिवजी की तपस्या करने के लिए बताया। अर्जुन फिर से घोर तपस्या में लीन हो गए। जटा, वल्कल और मृगचर्म साथ में गांडीव धनुष धारण किए तपस्वी जैसे अर्जुन का वेश हो गया था। इंद्रनील पर रहने वालों को अर्जुन अपरिचित थे। यह तपस्वी हमें हानि तो नहीं पहुँचाएगा, ऐसी वहां रहने वाले गणों को आशंका हुई। सभी गण उस अज्ञात तपस्वी के बारे में शिवजी के पास निवेदन के लिए गए। उस समय भगवान शिवजी दूसरा वेश परिधान कर वहां गए। तभी भगवान शिवजी के आज्ञा से एक दानव ने शूकर का शरीर धारण किया और अर्जुन को मारने के लिए झपटने लगा। उस समय शूकर को मारने के लिए शिवजी और अर्जुन दोनों ने एक साथ बाण चलाए, जिससे सुअर मर गया। अर्जुन जब अपना बाण उसके शरीर से निकालने गए, उसी समय शिवजी ने भी अपने एक गण को शूकर को लाने के लिए भेजा। अर्जुन गण दोनों शूकर पर अधिकार बताने लगे, जिस कारण विवाद खड़ा हो गया। अंत में अर्जुन और शिवजी के बीच युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन गणों की सेना के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु शिवजी के साथ हुए युद्ध में परास्त हो गए। अर्जुन ने सेनापति का रूप धारण किए शिवजी को समर्पण किया। उस समय शिवजी अर्जुन पर प्रसन्न होकर मूल रूप में प्रकट हुए और अर्जुन को वर मांगने के लिए कहा। तब अर्जुन ने उनसे पाशुपत अस्त्र की इच्छा प्रकट की। उस समय भगवान शिवजी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और उसका प्रशिक्षण भी दिया। पाशुपत अस्त्र अत्यंत विध्वंसक होता है। यह अस्त्र केवल भगवान शिवजी, माँ काली और आदिशक्ति के पास ही है। मन के केवल विचार से यह अस्त्र छोड़ा जाता है।
इसी पाशुपत अस्त्र से अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।